Today we are going to talk about a very important problem. To solve this problem, you need to have several concepts. So, through this problem, you can learn several concepts. So, let us first understand the question and then we will solve it. क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो है mkg। ब्लॉक जो है एक स्प्रिंग के एंड से कनेक्टेड है, एक एंड से कनेक्टेड है और वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है k। स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो सीलिंग से कनेक्टेड। यहाँ पर इस पोजीशन में अभी जो है स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग जो है अभी वो नेचुरल लेंथ में है। देखिए एक बार लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कहता है कि प्रॉब्लम सेज दैट ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। तो अभी ये नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, तो इस मोमेंट इस ब्लॉक को रेस्ट से, यहाँ पर क्या है ब्लॉक रेस्ट में है, इसको रिलीज कर दिया जाता है। अभी तक आपने इसको हाथ से पकड़ा हुआ था, होल्ड किया हुआ था यहाँ पर इस पोजीशन में, सो डैट कि स्प्रिंग लाइज इन द नेचुरल लेंथ। अब जो है आप इसको रिलीज कर देते हो, यू रिमूव द होल्ड, आपने अपना होल्ड हाथ का हटा लिया यहाँ पर। तो अब क्या होगा, आपने यू रिलीज इट फ्रॉम रेस्ट और ये ब्लॉक क्या है नीचे जाएगा। आप जब इसको रिलीज करोगे यहाँ पर तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ये मैक्सिमम नीचे कितना जाएगा इस स्प्रिंग में, मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, ये आपको एक्सटेंशन कितना होगा ये आपको पहले पार्ट में, पहले पोर्शन में निकालना है। दूसरे पोर्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी, जब ये नीचे जाएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। आपको ये भी बताना है कि एट व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे जाने के दौरान किस पॉइंट पर होगा। तो आइए हम इन दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले हम पता करते हैं कि व्हाट इज विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। देखिए जब आप इस ब्लॉक को रिलीज करोगे यहाँ से, स्प्रिंग बीइंग इन द नेचुरल लेंथ, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। ये ब्लॉक नीचे जाते जाते एक मैक्सिमम डेप्थ तक जाएगा, एक बॉटम पॉइंट तक जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव स्प्रिंग, मान लीजिए कि ब्लॉक यहाँ तक इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे ब्लॉक नहीं जाएगा, इस पोजीशन के पीछे, इसको बोल देते हैं C। When spring was in natural length position, let's call this position A। इस पोजीशन को हम बोलते हैं A। When the block was at lowest point, the block's position is called C। When the spring was in natural length, let's call the position of the block A। ब्लॉक के पोजीशन को A मार्क कर देते हैं और जब ब्लॉक लोएस्ट पॉइंट पर, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, तो इस पोजीशन को हम मार्क कर देते हैं, C मार्क कर देते हैं। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी एट A एंड C। देखिए A पर आपने ब्लॉक को रिलीज़ किया है, तो जब आपने ब्लॉक को रिलीज़ किया है तो A पे जो ब्लॉक की वेलोसिटी है डेट विल बी 0। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इट इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इस बॉटम मोस्ट पॉइंट C पर ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। देखिए अगर C पर ब्लॉक का वेलोसिटी होता, ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगा, तो ब्लॉक C पर कहाँ रुकेगा, ब्लॉक C से भी नीचे चला जाएगा। तो इसलिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक शुड बी V इक्वल्स टू 0। तो देखिए मान लीजिए कि AC लेंथ, मान लीजिए लेट्स से कि AC इक्वल्स टू X। तो आप देख रहे हैं कि ब्लॉक X डिस्टेंस नीचे आया है,
तो ब्लॉक में जो स्प्रिंग में जो एलोंगेशन होगा x से एलोंगेट कर जाएगा स्प्रिंग, और स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगा तो स्प्रिंग में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो लेट अस अप्लाई नाउ एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए ब्लॉक जो है A से C जाएगा तो ब्लॉक अपना इस ब्लॉक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करेगा। A टू C जाएगा तो ब्लॉक क्या करेगा, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होगा। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A टू C विल बी इक्वल टू गेन इन, ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो गेन होना चाहिए, गेन इन, क्या C पर कुछ काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। तो फिर C पर क्या है, कौन सी एनर्जी गेन हो रही है? तो C पर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है। कितना? तो x का एलोंगेशन है तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, यहाँ पर गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू लिखते हैं। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, x हाइट नीचे, x डिस्टेंस नीचे अगर कोई ब्लॉक आता है तो उसमें लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgx। x का एलोंगेशन होता है कि स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। दैट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, यहाँ से आता है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल्स टू 2mg/k। x की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज इट इज इक्वल टू 2mg/k। So AC equals to 2mg/k. Let us now calculate the equilibrium position. इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जबकि किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होता है। तो देखिए किसी भी मोमेंट इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है। फोर्स की बात करते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है। एक mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा स्प्रिंग फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, Fs स्प्रिंग फोर्स। देखिए स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे ऊपर की ओर इसलिए लगेगा क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। तो जब एक्सटेंड होगा स्प्रिंग किसी भी पोजीशन पे, तो स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ की तरफ फोर्स लगाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो हम यहाँ पर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होगा जिसपे कि नेट फोर्स 0 होगा। लेट्स से एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x नॉट। स्प्रिंग में जो है, स्प्रिंग के लेंथ में x नॉट का एक्सटेंशन हो जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, k x नॉट। x नॉट इज द एक्सटेंशन of the spring at the equilibrium position। तो यहाँ पर at equilibrium position net force on the block should be 0, so we get kx naught equals to mg। so equilibrium position you get extension equals to mg/k। देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एक्सटेंशन है इट इज़ हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, ट्वाइस ऑफ mg/k। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एक्सटेंशन है वो हाफ है, इसका आधा है। तो AC का के बिल्कुल बीच में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगा क्योंकि x नॉट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक बीच में एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर इसको बोल देते हैं दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन B। इस ब्लॉक का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है B, और AB इक्वल्स टू आपको दिया गया है यहाँ पर क्या होगा, AB इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू mg/k, और AC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mg/k। तो एकदम बीच में बन रहा है। अब हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे
इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालेंगे। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वेलोसिटी कितनी होगी, इस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वो कितना होगा वो हम निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द वेलोसिटी एंड देन वी विल कंक्लूड कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगा डेट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होगा। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वेलोसिटी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए ए टू बी ब्लॉक जा रहा है तो फिर ब्लॉक विल लूज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा नीचे जाने पर। एंड यहाँ पर देखिए बी पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पर स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में भी अपीयर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और कुछ पार्ट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। सो वी हैव, यहाँ पर क्या हम कंक्लूड करेंगे कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एक्स नॉट। एक्स नॉट इज द displacement for the equilibrium position. This will be equals to spring potential energy will be half k x naught square plus what about the kinetic energy? Kinetic energy क्या होगा, half m v square. यहाँ पर आप x naught की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, you will get m square g square अपॉन के इक्वल्स टू, इसमें भी रखेंगे आप एक्स नॉट को, तो यू विल गेट एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट v इक्वल्स टू रूट अंडर m बाई के इंटू जी। ये जो वेलोसिटी की जो वैल्यू हुई मिली है आपको, दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट एनी मोमेंट इन इट्स मोशन। तो ऐसा क्यों होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द कंडीशन व्हेन ए ब्लॉक्स वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड ए ब्लॉक्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। देखिए इस कंडीशन में ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्लॉक किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप उसी डायरेक्शन में उस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, तो फिर उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। वेलोसिटी कब डिक्रीज होगा एक ब्लॉक का, जबकि फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब फिर ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक मूव कर रहा है और उसे अब पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर जो ब्लॉक पे किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। देखिए इसका वैल्यू जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्स का mg का वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, सपोज इट्स मास इज़ 1 kg, मास अगर मैं मान लेता हूँ 1 kg, तो फिर इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है 10 न्यूटन एनी टाइम।
whether the block is lying at this point or any other point, its value gravitational force mg will be fixed at any instant. What about spring force? Spring force depends on the extension. A पे स्प्रिंग का एक्सटेंशन 0 है इस ए पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक्सटेंशन नहीं था स्प्रिंग में, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स 0 है। तो स्प्रिंग फोर्स 0 से इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे एक्सटेंशन इंक्रीज़ करेगा तो फिर स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, और जैसे जैसे मतलब नीचे जाते जाएगा ब्लॉक, तो फिर स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जितना नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सटेंशन यहाँ पर नीचे जाने के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। कहने का मतलब स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू इस पॉइंट पर बात करें तो 0 होगा, 0, 1, 2, 3 न्यूटन इस तरह से इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपने स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बताई इक्वल्स टू 0 एट दिस मोमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा, नेट फोर्स यहाँ पर 0 है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स 10 न्यूटन होगा। तो आप देखिए ए टू बी जाने में स्प्रिंग फोर्स 0 to 10 न्यूटन तक चला गया है। फर्दर बी टू सी में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू और इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि एक्सटेंशन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस रीज़न में आप देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा mg से, इंक्रीज़ कर जाएगा। और ए बी रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी भी मोमेंट लेस देन mg है। इसका मतलब है ए बी रीजन में नेट फोर्स जो है mg ज़्यादा बड़ा है, इसलिए डाउनवर्ड है। इस रीजन में जो नेट फोर्स है डाउनवर्ड है, और वेलोसिटी क्या है, ए टू बी इज ऑल्सो डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी एंड net force is in downward direction, same direction in from A to B, and that is why the speed increases at any moment. किसी भी moment यहाँ पर speed increase करेगा। कब तक? तो B तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि A to B जाने में स्प्रिंग फोर्स 0 to 10 न्यूटन तक जाएगा। तो जस्ट स्टार्टिंग के जस्ट बाद क्या होगा कि फोर्स, स्प्रिंग फोर्स किसी टाइम पर, किसी मोमेंट पर 1 न्यूटन होगा। तो जब 1 न्यूटन होगा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स 1 न्यूटन होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। वेलोसिटी भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस मोमेंट पर भी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा। एक और इंस्टेंट लेते हैं इक्विलिब्रियम के जस्ट पहले। इक्विलिब्रियम के जस्ट पहले किसी मोमेंट पर स्प्रिंग फोर्स 9 न्यूटन होगा, will become 9 Newton, but the weight will always be 10 Newton। लेकिन नेट फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस मोमेंट पर भी ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जब ये ब्लॉक बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो नेट फोर्स 0 होगा, और उस पॉइंट पर कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा बी पॉइंट पर। उसके बाद के मोशन की बात करें, बी टू सी जाने में वेलोसिटी डाउनवर्ड है, लेकिन नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा है mg से, एंड दैट इज़ वाई स्प्रिंग ब्लॉक की वेलोसिटी बी टू सी रीजन में जाने में डिक्रीज़ करेगी, और सी पर वेलोसिटी विल बिकम 0।